हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम के बारे में, जिसमें हम पार्ट नंबर 2 कंप्यूटर अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है मैंने आज के सेशन में आपके इंक्लूड की है। तो पूरा फुल रोड मैप देखेंगे कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर है ना, ये आपका पार्ट नंबर 2 में 15 मार्क्स का है। तो अगर हम टारगेट करना चाहें तो कितने मार्क्स हम टारगेट कर सकते हैं? इसमें हम टारगेट कर सकते हैं 15 मार्क्स से 15 मार्क्स पूरे के पूरे। कैसे टारगेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर सेक्शन होता है ना, ये बच्चा, सबसे पहले तो ये बहुत इजी सेक्शन होता है और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है ना, तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें सिलेबस जो है आपको कैसे पढ़ना है, 4 ऐसे इसके पिलर्स हैं जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सीखना है। जब आपने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सीख लिया, फिर आपको एमएस ऑफिस जिसमें आपका वर्ड, ठीक है, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और उसके अदर फीचर्स, इनके बारे में बढ़िया से सीखना है। देन थर्ड जो आपको मेजरली फोकस करना है वो है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इंटरनेट जो है वो कैसे चलता है इसके बारे में पढ़ना है, मतलब इंटरनेट का पूरा चैप्टर। तो आपका पूरा सिलेबस जो है ना, ये 3 ही पिलर्स के ऊपर घूमेगा। एक और चीज़ है, एक आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे कौन से कंप्यूटर्स चल रहे हैं और कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में। कई बार जॉयस्टिक के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रिंटर के बारे में पूछ लिया जाता है, मॉनिटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अब इस सिलेबस में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही न्यूज़ में रहती है। कोई नई एआई आई है, ठीक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एआई का चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एआई न्यूज़ में है तो इनसे 1-2 क्वेश्चन आने लाजमी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिलेबस का ब्रेकडाउन बताऊंगी, जिसमें मैं आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक बताऊंगी। यहीं से आपको 70% मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर के कौन कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिलते हैं। ओके, दूसरा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा और 1-2 क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। देन मैं प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बता रही हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक्स बेसिक्स में आ जाएंगे, वो कवर करने हैं, बट चलो जिनमें से आना ही आना है वो बता रही हूँ। देन एमएस ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है शॉर्टकट कीज के बारे में। जो शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे एक्सेल्स के फॉर्मूला होते हैं, कंट्रोल+S से क्या होता है, कंट्रोल+O से क्या होता है, कंट्रोल+X से क्या होता है। अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है, वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, ऐसे क्वेश्चंस। और इसके जो बेसिक्स होते हैं वो पता होना चाहिए, कि नई फाइल कैसे ओपन होती है, क्या फीचर है, रिबन के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीजें
देन इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इसके बारे में बात करें, इंटरनेट और नेटवर्किंग में आपको क्या क्या चीजें पता है, www इसके बारे में, यूआरएल ब्राउजर क्या होता है, ईमेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, वायरस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रूल क्या होते हैं, जीमेल के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट के बेसिक्स अच्छे तरीके से आपको करने हैं, इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ईमेल के प्रोटोकॉल्स आप पढ़ सकते हो। साथ साथ अगर हम बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है, वायरसेस के बारे में आपको जानना है, वायरस कैसे होते हैं, ठीक है, फायरवॉल क्या होती है, और कौन कौन से ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके ऐसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना। वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है बट ये टॉपिक्स प्लीज मस्ट टू डू, बहुत सीरियस होके करने हैं। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको 2 रूल अपनाने हैं। फर्स्ट, कोई भी बुक ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है, कंप्यूटर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, वो आपने ली, वहां से अपना आप सिलेबस जो है अपना कवर अप कर लो। फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। अब ये एमसीक्यूज आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा लो, वहां से आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं उठाना चाहते तो जो कंप्यूटर एमसीक्यूज की आपको बहुत अच्छी मार्केट में बुक मिल जाएगी, इवनली आपको ऐसी भी बुक मिल जाएगी जिसमें पीछे हर चैप्टर के कंप्यूटर एमसीक्यूज दिए होंगे, उसके हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए एमसीक्यूज सॉल्व कर लो। इतनी अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आपके 15 में से 15 मार्क्स कहीं नहीं है बच्चा, किधर नहीं जाएंगे, आराम से आप इजीली इसमें आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने इतना भी जो है कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस ये कर लो और आपका काम जो है बन जाएगा। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बहुत सिंपल मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है जो आपको फॉलो करनी है इस एग्जाम के लिए। 15 मार्क्स आपके, देखो 7 मार्क्स आपके निर्भर रहेंगे कि आपने थ्योरी कैसे पढ़ी है, बाकी सारे मार्क्स आपके प्रैक्टिस के ऊपर होंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इजी सब्जेक्ट है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें ये आता है हमें ये आता है, बट जब पेपर में ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आते तो हम गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। Thank you very much. Have a great day. I hope you like the lecture.